करते हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी आरआरबी से अभी वैकेंसी आई हुई हैं, तो पहली वैकेंसी 14 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो ग्रेजुएट लेवल के हुए थे। और उसकी अब बात करते हैं कि 21 सितंबर को जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 12th लेवल के हैं। जिसके पास भी 12th कंप्लीट है तो वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। इसमें ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क और चीफ कमर्शियल टिकट कलेक्टर, इनकी वैकेंसी है। तो इसकी स्टार्ट डेट है 21 सितंबर रहेगी और जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर रहेगा। उसकी बात करते हैं इसकी फीस। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों की फीस 500 रुपये है, लेकिन ये 500 रुपये फीस नहीं होती है। 500 रुपये अभी लग जाएंगे और जब आप पेपर दे के आओगे उसके बाद आपके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जिससे आपके जो 400 रुपये हैं वो बैक आ जाए। उसकी बात करते हैं जो ऑल फीमेल कैटेगरी, जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 250 रुपये फीस लगती है, और वो भी जब वो पेपर देने जाएंगे तो 250 रुपये उनके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। कुछ लड़कों का एक डाउट है कि जैसे इसमें वैकेंसी 3-4 वैकेंसी हैं, जैसे जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क और चीफ कमर्शियल टिकट वाली। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कुछ लोग कहते हैं कि इसकी फीस अलग अलग कटती नहीं। फीस सबकी एक ही कटती है। 500 रुपये में ही आपके जितने भी ये जो जॉब हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जॉब का आपको अलग अलग फीस कटेगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी बात करते हैं इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होते हैं। उसके बाद फिर मेडिकल होता है। सीबीटी 1 में क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, तो 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। सीबी 2 में क्या होता है, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। तो बस ओनली 3 ही सब्जेक्ट हैं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको तैयारी करना है तो इन 3 सब्जेक्ट पे आप अच्छी अपनी पकड़ बनाना है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जैसे आपका सीबीटी 1 क्वालिफाइड हुआ, फिर सीबीटी 2 के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और सीबीटी 2 के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल नॉर्मल होता है, कोई हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। हाँ, जैसे जूनियर क्लर्क है और सीनियर क्लर्क है उनके लिए टाइपिंग बहुत जरूरी है। टाइपिंग आपकी होना चाहिए 35 पर WPM इंग्लिश में और 30 WPM हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। अगर आपको सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क बनना है तब। उसके बाद बात करते हैं आगे, जो मेरी जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम कि इसकी जो एप्लीकेशन दिया है उसकी डेट क्या है और क्या नोटिफिकेशन है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो एप्लीकेशन बिगेन 21/9/2024। तो 21 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 20/10/2024 है। तो 20 तारीख को इसकी लास्ट डेट है अक्टूबर में। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम, तो 22 तारीख तक आप इसका एग्ज़ाम की फीस को काट सकते हो। करेक्शन मॉडिफाइड फॉर्म, अगर आपको कोई गलती हो जाती है तो उस करेक्शन के लिए 23/10 से 1/11/2024 तक आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, एग्जाम डेट की तो बाद में डेट आएगी। तो एडमिट कार्ड अवेलेबल, कुछ दिन एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं। उसके बाद करते हैं इसकी फीस की। तो एप्लीकेशन फीस क्या होती है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये होती है, जिसमें 400 रुपये आपके वापस आ जाएंगे जब आप पेपर दे के आओगे। SC ST PH, तो इन लोगों की फीस 250 रुपये होती है और ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस भी 250 रुपये होती है, लेकिन जब पेपर दे के आओगे तो आपके 250 रुपये वापस आ जाएंगे। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि एग्जाम के बाद UR OBC EWS फीस रिफंड 400 रुपये होंगे और SC ST PH के फी जो रिफंड होगी वो 250 रुपये होंगे। आगे बात करते हैं, ये रेलवे NTPC 10+2 लेवल नोटिफिकेशन है कहाँ। एज लिमिट एज 1/1/2025 से ये एज लिमिट काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 33 वर्ष होना चाहिए। एज रिडक्शन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे, आपको एज रिडक्शन उसके हिसाब से मिलेगा जैसे आपकी कैटेगरी है। अब मैं बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं और क्या पोस्ट रहेगी। तो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल टोटल 3445 पोस्ट है। तो वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन ये इंटर वालों को ही है। और जो ग्रेजुएट लेवल है वो 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, इसमें 81,000, इसमें 8,000 प्लस वैकेंसी थी। तो पोस्ट नाम की बात करते हैं, तो पोस्ट में देखो सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट कलेक्ट जो क्लर्क होते हैं उनकी पोस्ट हैं 2022 पोस्ट हैं। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर में रिकोग्राइजेट से, मतलब इंटर होना चाहिए आपके पास। जनरल OBC EWS के पास जो इंटर मार्कशीट में नंबर है वो 50% होना चाहिए। SC ST PH को ओनली पास होना चाहिए। सेकंड पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, जिसमें पोस्ट आएंगे कितनी, 72 पोस्ट आएंगी और ये भी इसमें भी इंटर मांगी गई है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें
361 पोस्ट हैं, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट मांगी गई है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 50% मार्क होना चाहिए। इस और उसकी बात करते हैं जूनियर कम टाइपिस्ट, तो इसमें 990 पोस्ट हैं। हाँ, जो इसमें टाइपिंग जो टाइपिस्ट के लिए होता है उसमें एक चीज़ और मांगी जाती है, कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश से 30 होना चाहिए और हिंदी 25 होना चाहिए WPM। अगर आपकी टाइपिंग कंप्लीट है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद करते हैं जोन की, तो 10+2 लेवल जोन है, तो इसमें आरआरबी अहमदाबाद में 91 यूआर के लिए पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्ट हैं, ओबीएस के लिए 48, ओबीसी के लिए और एससी के लिए 32, एसटी के लिए 16, तो टोटल पोस्ट 210 हैं अहमदाबाद में। सेकंड नंबर ये बहुत रोल रखते हैं आरआरबी जोन, क्योंकि जोन के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करना, वरना किसी जोन में एक वैकेंसी ना हो उसमें फॉर्म डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आरआरबी अजमेर, इसमें 38 पोस्ट हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी 14, एससी 7, एसटी 5, टोटल 71 पोस्ट हैं। आरआरबी बेंगलुरु, इसमें यूआर में 25, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी 16, एससी में 10, एसटी में 4, टोटल 60 पोस्ट हैं। आरआरबी भोपाल, 30 पोस्ट यूआर, 5 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 12, एससी 6, एसटी 5, टोटल 58 पोस्ट हैं इसमें। अब मैं बात करते हैं भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में 22 यूआर, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी 13, एससी 9, एसटी 7, तो 56 पोस्ट है टोटल। आरआरबी बिलासपुर, 59 यूआर, ओबीसी 14, ये ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 44, 22 एससी, एसटी 13 पोस्ट हैं। आरआरबी चंडीगढ़ 97 पोस्ट हैं, यूआर में 26, ईडब्ल्यूएस 65, ओबीसी 36, एससी और 23 एसटी, टोटल 247 पोस्ट हैं। आरआरबी चेन्नई 99 यूआर, 16 ईडब्ल्यूएस, 31 ओबीसी, 27 एससी, एसटी 21। आगे बात करते हैं गोरखपुर, तो गोरखपुर में यूआर 54, ईडब्ल्यूएस 12, ओबीसी 25, 18 एससी, एसटी 11, टोटल 120 पोस्ट हैं। आरआरबी गुवाहाटी 69 यूआर, 20 ईडब्ल्यूएस, 47 ओबीसी, 26 एससी, एसटी 13, 175 टोटल। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर 65 यूआर, 11 ईडब्ल्यूएस, 37 ओबीसी, 23 एससी, एसटी 11, 147 टोटल। आरआरबी कोलकाता 200 पोस्ट यूआर, 34 ईडब्ल्यूएस, 95 ओबीसी, 68 एससी, 55 एसटी, टोटल पोस्ट इसमें 452 है। आरआरबी मालडा 7 पोस्ट यूआर 0, हाँ ऐसे जैसे पोस्ट 0 होती तो उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको। 3 ओबीसी, एसटी 2, 0 एसटी, तो 12 पोस्ट हैं टोटल। आरआरबी मुंबई 290 यूआर 69, डीडब्ल्यूएस 182, ओबीसी 103, एसटी, एससी और एसटी 55, टोटल 699 पोस्ट। मुंबई में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद होते हैं मुजफ्फरपुर 28 यूआर, 7 ईडब्ल्यूएस, 18 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, टोटल 68। आरआरबी प्रयागराज 254, 18 ईडब्ल्यूएस, 35 ओबीसी और 35 के बाद 51 एससी, एसटी 31, तो 389। आरआरबी पटना 5 यूआर, 2 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 3 एसटी, एससी 3 एसटी, तो 16 पोस्ट टोटल। आरआरबी रांची 29 यूआर, 8 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 20, 12 एससी, एसटी 7, टोटल 70 पोस्ट हैं 76। बात करते हैं आगे आरआरबी सिकंदराबाद 42 यूआर, 7 ईडब्ल्यूएस, 17 ओबीसी, 16 एससी, 7 एसटी, टोटल 89 पोस्ट हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी 17 यूआर, 4 ईडब्ल्यूएस, 12 ओबीसी, 6 एससी, 3 एसटी, टोटल 42 पोस्ट। आरआरबी तिरुवनंतपुरम 42 यूआर, 12 ईडब्ल्यूएस, 25 ओबीसी, 17 एससी, 16 एसटी, टोटल 112 पोस्ट हैं। तो ये पोस्टें आपको मैंने बता दी। जब इसमें 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, एग्जाम के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी टोटल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई की ये नीचे लिंक दी हुई है, तो इससे आप अप्लाई कर दें।